नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ा ही विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में यह कहा है कि धारा 370 और 35 से जो कि जम्मू कश्मीर से हटा ली गई है, ये दोबारा वहां बहाल होनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने कहा है कि चीन इंटरवीन करे, यानी दखलंदाजी दे, और चीन की दखलंदाजी से ये धाराएं यानी 370 और 35 से फिर से जम्मू कश्मीर में बहाल हो जाए। ये बयान जैसे ही फारूक अब्दुल्ला ने दिया, उसके बाद सोशल मीडिया पर, मीडिया चैनल्स पर फारूक अब्दुल्ला को लेकर के एक तरीके की मुहिम शुरू हो गई। लगातार इस तरीके की मांग की जा रही है कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देश विरोधी बयान का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, फारूक अब्दुल्ला को देश से निकाल देना चाहिए, फारूक अब्दुल्ला को जेल में डाल देना चाहिए। इस तरीके के तमाम सारी बातें जो है वो सोशल मीडिया पर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ तैर रही हैं एक तरीके से। अब सवाल यह है कि आखिर फारूक अब्दुल्ला इस तरीके के उल जलूल बयान क्यों दे रहे हैं, वो ऐसी देश विरोधी बातें क्यों कर रहे हैं, इसे समझने की जरूरत है। असल में जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटी है, तब से जम्मू कश्मीर में जो सियासत करने वाली अलग अलग पार्टियां थी, इनकी सभी की सियासत की दुकानें बंद हो गई हैं। ये लोग करते क्या थे? ये लोग पाकिस्तान और चीन की शह पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाते थे। ये लोग पाकिस्तान और चीन की शह पर जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी कराते थे। यही वजह है, इन्हीं कारणों से इनकी सियासत की दुकान चलती थी। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटी, इसके बाद से इनकी सियासत की दुकानों पर ताला लग गया, इन्हें नजरबंद कर दिया गया। अब इनकी लोग सुन नहीं रहे, इनकी सियासत नहीं चमक रही है और ये भविष्य में क्या फिर कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे, ये सपना अब इनका पूरा कभी नहीं हो पाएगा। इस बात का एहसास इन्हें हो चुका है। यही वजह है कि लगातार बिलबिला रहे हैं और अंदर इनके जो केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ जो नफरत भरी है, वो इसी रूप में निकल करके बाहर आ रही है। और ये जो बयान है, ये साबित करते हैं कि किस तरीके से ये देश विरोधी मानसिकता रखते हैं, किस तरीके से ये आज भी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, पत्थरबाजी और इस तरीके का जो बिगड़ा हुआ माहौल था, वो दोबारा वापस चाहते हैं। इसीलिए ये लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं। ये तो बात रही फारूक अब्दुल्ला की। हमें यह भी समझना होगा कि चीन और पाकिस्तान जब से 370 और 35 से खत्म हुआ है जम्मू कश्मीर से, वो क्यों परेशान है। असल में चीन का जो डीम प्रोजेक्ट है सीपैक, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो पीओके से होकर के गुजरता है। भारत ने, आपको ध्यान होगा कि जब संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कही थी कि जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाई जा रही है, उसी दिन उन्होंने संसद में यह बात भी बहुत पुरजोर तरीके से कही थी कि पीओके हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और भारत इसे वापस लेकर के रहेगा। इतने कमिटमेंट के साथ पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया को दिखाते हुए, और पार्लियामेंट के अंदर अगर किसी देश का गृह मंत्री ये बात कहता है तो उसके बहुत बड़े मायने होते हैं। यानी ये बीजेपी का, ये केंद्र की सरकार का एक तरीके से संकल्प है जो उन्होंने संसद के अंदर दोहराया। बस तभी से पाकिस्तान और चीन की जो फिक्र है वो बढ़ गई, क्योंकि चीन जानता है कि अगर भारत ने हमला किया और पीओके वापस लिया तो जो उसका सीपैक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो तबाह हो जाएगा। इसीलिए वो लगातार सरहद पर तनाव पैदा कर रहा है, गतिरोध पैदा कर रहा है और वो भारत के सामने लद्दाख में सरहद पर आमने सामने खड़ा हुआ है। दूसरी ओर पाकिस्तान को भी लगता है, और पाकिस्तान तो झेल चुका है, पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक को नहीं भूला है। पाकिस्तान जानता है कि मोदी सरकार ने जिस वक्त चाहा पीओके पर वो अटैक कर देंगे, इसलिए पाकिस्तान को भी डर है कि कहीं पीओके उनके हाथ से न निकल जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान चीन की गोद में बैठा हुआ है और टू फ्रंट वॉर की धमकी लगातार वो हिंदुस्तान को दे रहे हैं।
एक तरफ चीन पाकिस्तान अपना खेल खेल रहे हैं मिलकर के, दूसरी तरफ ये जो देश के गद्दार हैं, ये जो हिंदुस्तान में छिपे हुए जयचंद हैं, ये लोग समय समय पर बाहर निकलते हैं और अपने अंदर जो हिंदुस्तान के प्रति भरी हुई नफरत है उसको इस तरीके से बयां करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा माजरा समझ में आया होगा। अब इसे समझने के बाद मैं आपसे 2 सवाल भी करता हूं कि क्या जो बयान फारूक अब्दुल्ला ने दिया है उसे लेकर के क्या फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? क्या फारूक अब्दुल्ला का पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए? क्या फारूक अब्दुल्ला को जेल भेज देना चाहिए? ये लोग जो सांसद हैं, जो हिंदुस्तान का नागरिक होने की, हिंदुस्तान का नागरिक तो है ही, लेकिन ये खाते हिंदुस्तान की और बजाते पाकिस्तान और चीन की हैं। एक और बड़ा सवाल कि फारूक अब्दुल्ला जो इस बात का दावा करते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी के समर्थक हैं, ये उनकी आवाज उठाते हैं, क्या इन लोगों ने कभी चीन के जो शिंजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुसलमान हैं, कभी उनको लेकर के इन्होंने आवाज उठाई? ये इनका दोहरा मापदंड है दोस्तों। चीन के शिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों की हालत यह है कि वो दाढ़ी नहीं रख सकते, वो नमाज नहीं पढ़ सकते खुले में, वो ऊंचा पायजामा पतलून नहीं पहन सकते, वहां की महिलाएं नकाब नहीं डाल सकती, महिलाओं पर वहां जुल्म ज्यादती होती है, मुस्लिम फैमिलीज जो उइगर मुसलमान हैं उन पर अत्याचार होते हैं, और यह बात जगजाहिर है। लेकिन क्या पाकिस्तान ने, क्या कभी फारूक अब्दुल्ला ने इसके खिलाफ कोई आवाज उठाई? इनके मुंह पर ताला लग जाता है। इसीलिए यह जो दोहरा मापदंड है, इसी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि क्या फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए? क्या फारूक अब्दुल्ला को देश निकाला दे देना चाहिए? ये लोग जो चीन की बात करते हैं, क्या इन्हें वापस चीन भेज देना चाहिए? दोस्तों, इसी तरीके की आवाजें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं, तैर रही हैं। ये जो गुस्सा है लोगों का, वो फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ निकल रहा है। आप इसे लेकर के क्या सोचते हैं? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखिए, अपनी राय जरूर दीजिए, और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।